तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है क्राइम की कहानी के इस नए एपिसोड में। आज 18 जनवरी, उम्मीद आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की जो सच्ची घटना, एक टीचर दंपत्ति पर हमला होता है। हमले का मास्टरमाइंड बहरोड़ के नामचीन निजी स्कूल का डायरेक्टर। दरअसल वाकया है राजस्थान प्रदेश का एक नवगठित जिला कोटपुतली बहरोड़। इसी बहरोड़ कस्बे के अंदर एक नामचीन कॉलोनी, शिक्षक कॉलोनी, ज्यादातर इस कॉलोनी में टीचर और एजुकेटेड लोग रहा करते थे। इसी के चलते एक शिक्षक दंपत्ति, टीचर दंपत्ति भी इस कॉलोनी में रहते थे, जिनका नाम दीपक यादव और उनकी पत्नी का नाम ज्योति यादव। पेशे से दोनों टीचर थे। इसी कॉलोनी के सामने बहरोड़ का एक बड़ा ग्राउंड, जिसे स्कूल ग्राउंड के नाम से जाना जाता था। अक्सर सुबह उस ग्राउंड में लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे। इसी के चलते सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच ये दंपत्ति भी, दीपक और उनकी पत्नी ज्योति, अक्सर सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच अपने घर से निकलते, ग्राउंड में जाते, मॉर्निंग वॉक के बाद अपने घर पर आते, उसके बाद जो अपनी जरूरी कार्य पूरे करने के बाद स्कूल निकल जाते थे। अक्सर उनकी दिनचर्या इसी तरह से चल रही थी। एक दिन समय आता है 12 जनवरी 2024, सुबह 5:30 बजे के लगभग, जब वो अपने घर से निकलते हैं। घर से कुछ दूरी पर ही चले थे कि उनके पीछे चल रहा एक लड़का सामने बोलेरो गाड़ी की तरफ इशारा करता है और उन दोनों की तरफ इशारा करता है। अब सामने बोलेरो गाड़ी में सवार 4-5 हथियारों से लैस बदमाश उनकी तरफ तेज गति से दौड़ते हैं और एक के बाद एक दोनों पर हमला कर देते हैं। हमला इतनी तेज गति से होता है कि वो कुछ समझ ही नहीं पाते। टीचर दीपक यादव अपने आप को बचाने की कोशिश करता, लेकिन वो लोग ज़्यादा थे और उनके ऊपर पास हथियारों से लैस थे। अब 2 व्यक्ति उनकी वाइफ पर, महिला टीचर ज्योति यादव पर हमला करते हैं और 2 से 3 व्यक्ति दीपक यादव पर हमला करते हैं। एक के बाद लाठी डंडों से, जितने उनके शरीर में ताकत थी, पूरा जोर लगाकर हमला करते हैं। हाथ पर, पैर पर और सभी जगह हमला करते हैं। अब जो महिला टीचर थी, उसकी सिर पर चोट लगती है। चोट के बाद अब तेज गति से खून बहने लगता है। अब वो बदमाश सोचते हैं कि जो महिला टीचर है, इसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद अब वो बदमाश भी अब उस पुरुष टीचर की तरफ आते हैं, दीपक यादव की तरफ आते हैं। अब उसके बाद हमले की गति बढ़ जाती है। अब जो हमला था वो तेज गति से हो रहा था। दीपक जो करा रहा होता है, अपनी पत्नी से कहता है, अगर ये तुम्हारे से दूर हो गए तो तुम यहाँ से चली जाओ, ये लोग तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन वो पत्नी हिम्मत करती है, अपने पति की तरफ बढ़ती है और अपने पति के ऊपर लेट जाती है। वो बदमाश आश्वस्त होते हैं कि अब निश्चित रूप से कुछ समय बाद इन दोनों की मौत हो जाएगी। मौका पाकर सभी बदमाश उस बोलेरो गाड़ी में सवार होते हैं, जिनकी जो नंबर प्लेट है वो कवर कर रखी थी, और वहां से फरार हो जाते हैं। देखते देखते पड़ोसी लोगों की जब उनकी चीख पुकार सुनते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती, इनके परिजनों को सूचना दी जाती है। आनन फानन नजदीक की जो कैलाश हॉस्पिटल है में इन्हें भर्ती कराया जाता है। देखते देखते सुबह ये बात संपूर्ण क्षेत्र में तैरने लगती है, फैलने लगती है, चर्चा का विषय होती है कि एक टीचर दंपत्ति, जो टीचर दीपक यादव था, उनका पढ़ाने की जो कौशल था, जो तरीका था, वो इतना अच्छा था कि जो स्टूडेंट थे, जो बच्चे थे, वो इनके मुरीद थे। लोगों में चर्चा होने लगी कि आखिर दीपक सर के साथ ऐसी घटना क्यों हुई। जब पुलिस के पास मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस जांच करती है, आस पड़ोस के सभी सीसीटीवी खंगालती है, कहीं पर कोई फुटेज नहीं मिलती। अब पुलिस सभी एंगल से इस केस को छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को समय बीतता जाता है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। इसके बाद जो बहरोड़ कोटपुतली का जो शीर्षक संघ है, उसका भी प्रदर्शन होता है और वो चेतावनी देते हैं बहरोड़ पुलिस को कि जिन टीचर दंपत्ति पर हमला हुआ है, इनके हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करो, नहीं हमारा आंदोलन उग्र होने वाला है। इसी बीच बहरोड़ से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे संजय यादव भी बहरोड़ के डीएसपी साहब के पास जाते हैं, अपनी एक टीम के साथ जाते हैं और उन्हें चेतावनी दे के आते हैं कि बृहस्पतिवार यानी आज 18 तारीख से पहले अगर हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया तो हम एक बड़ा आंदोलन बहरोड़ थाने के सामने करेंगे, थाने के गेट को भी ताला लगा देंगे। डीएसपी साहब जब उनका ये चैलेंज सुनते हैं, वो भी हरकत में आते हैं। उसके बाद जांच टीम आगे बढ़ती है। अब एक के बाद एक जो टीचर्स के पास जो पुलिस थी, वो बार बार आती, उनसे बयान पूछती कि कोई व्यक्ति हो जिन्हें तुम्हारी पुरानी रंजिश हो। टीचर था, उनका पेशा था शिक्षा देना। वो कहता है जी हमारे जो इस पेशे के अंदर किसी के साथ दुश्मनी का तो कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन वो बताता है कि सर मैं आज से लगभग 4 साल पहले, मतलब 2013 से 2019 तक बहरोड़ की एक नामचीन निजी स्कूल, जिसका नाम है यूनिक स्कूल, उसमें मैं पढ़ाया करता था। मैं और मेरी पत्नी 2013 से 2019 तक केमिस्ट्री के हम टीचर थे। किसी कारण को लेकर 2019 में जब कोरोना आया, शायद देश का कोई व्यक्ति हो जब इस महामारी से प्रताड़ित ना हुआ हो, प्रभावित ना हुआ हो, स्कूलें बंद हो गई थी, हम भी अब एक तरह से पूरी तरह से बेरोजगार हो गए थे। अब मैं चाह रहा था कि क्यों ना फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से अपना एक चैनल बनाकर लोगों को शिक्षा दूं। जब मैंने अपना चैनल क्रिएट किया, चैनल बनाया, तो जो उस स्कूल का जो डायरेक्टर था सुमित यादव, उसको मुझसे कुछ परेशानी होने लगी। उन्होंने कहा कि आप इस तरह का काम ना करो। लेकिन जब वो अपनी काम करते रहे, उनकी लोकप्रियता बढ़ती रही। अब वो कहते हैं कि तुम हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाओगे, नहीं पढ़ाओगे। उसके बाद मैंने भी उस स्कूल से रिजाइन दे दिया और अपनी पत्नी सहित उस स्कूल से दूसरे स्कूल में आ गए। लेकिन उस समय जो मेरा जो पूरी जो
फीस थी, जो मेरी पेमेंट थी, उसका कुछ बकाया था जिसकी कीमत थी लगभग 4,76,000 रुपये मेरे बाकी थे। मैंने अपना तगाजा किया, उनसे मांगा तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसके बाद भी मुझे कुछ लोगों का मैसेज आए और कहा कि जो सुमित यादव है वो तुम पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन जो बदमाश थे, जो लोग थे जिन्होंने मुझे बताया, उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि मेरा जो नाम उन लोगों के सामने नहीं आना चाहिए, नहीं उनकी दुश्मनी मुझसे भी हो जाएगी। इसके चलते मैंने कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि जो मुझे बताने वाले थे वही अपना नाम उजागर करने से मना कर रहे हैं। पुलिस को एक छोटा सा क्लू मिलता है, उस क्लू के आधार पर जांच करती है, सीसीटीवी फुटेज मिलती है, उस फुटेज को गहनता से चेक करती है। पता चलता है जो शिक्षक दंपत्ति के पीछे पीछे चल रहे जो लोग थे वो कोई और नहीं, उसी यूनिक स्कूल का हॉस्टल वार्डन था जिसका नाम था दीपक, जो बहरोड के मांडण क्षेत्र का रहने वाला था, मांडण क्षेत्र के डीगवाड़ गांव का रहने वाला था। अब पुलिस उसके आधार पर उसके सीडीआर निकालती है, सीडीआर से कुछ लोगों का एड्रेस पता चलता है, कुछ लोगों का पता चलता है तो 3 बदमाशों को पुलिस गिरफ्तार करती है, जिनका नाम होता है आकाश, जो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का रहने वाला था, और उनका एक साथी था जिसका नाम था प्रशांत, दोनों बल्लभगढ़ के थे, और एक तीसरा व्यक्ति जो हतीन पलवल का रहने वाला था जिसका नाम था रणवीर। इन दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है। पता चलता है कि उन्होंने बताया कि 1 महीने से पहले इन टीचर्स की हमारी रैकी चल रही थी। जो दीपक जो हॉस्टल वार्डन है उसको जो जिम्मेदारी दी गई थी, जो स्कूल के डायरेक्टर जो सुमित यादव ने उस इस मामले की जिम्मेदारी दी थी, दीपक ने हमें हरियाणा से हायर किया था। 1 महीने से हमें एक कॉलोनी और ये घर दिखा रहा था। 3 दिन से लगातार हमें इस टीचर्स को बता रहा था, पहचान करवा चुका था कि अक्सर सुबह 5 से 5:30 बजे टीचर दंपत्ति इधर से आते हैं। उसके बाद इन्होंने नीमराना में हमें बुलेरो गाड़ी हायर करवाई। उसके बाद हम यहाँ पर आए। सुबह के समय दीपक इन लोगों के पीछे था। जब ये आ रहे थे तो पीछे से हमारी तरफ इशारा किया, हम सभी लोग वहाँ चले गए और एक के बाद एक हमला किया। पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब उस हॉस्टल का वार्डन ढीकवाड़ का रहने वाला दीपक और स्कूल का डायरेक्टर सुमित यादव मौके से फरार है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जब लोगों के सामने सच चला पता चलता है, लोग हैरान हो जाते हैं कि एक निजी स्कूल जो बहरोड की नामी स्कूल का जो डायरेक्टर इस तरह के कृत्य को भी कर सकता है। कि दरअसल जो दीपक यादव की जो पढ़ाने की कला थी वो काफ़ी अच्छी थी। जो स्टूडेंट थे उनसे प्रभावित होते थे। जिस स्कूल में जब ये पढ़ाते थे, देखते ही देखते वहाँ बच्चों का और स्टूडेंटों का रुझान उस स्कूल की तरफ होने लग जाता था। वो यूनिक स्कूल से आने के बाद जब उन्होंने सर्वोदय स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, देखते ही देखते वहाँ भी स्टूडेंटों की संख्या प्रतिदिन बढ़ने लगी थी। इससे जो सुमित यादव थे, जो स्कूल के डायरेक्टर थे, कहीं ना कहीं इनसे परेशान थे, इनसे चिढ़ते थे। इसके चलते उन्होंने हमला करवाया। बाकी खुलासा तो जब सुमित यादव और जो हॉस्टल वार्डन गिरफ्तार होंगे उसके बाद ही होगा। दोस्तों, एक कहानी सुनाने का जो मेरा मोटिव था, जो मेरा उद्देश्य था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को आहत पहुंचाना नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि आप सतर्क रहिए, सजग रहिए। जय हिंद, जय भारत।